आज का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? तो हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। तो उसके बारे में आज जानेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है। यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का चैप्टर 1 का प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हिंदी की स्थिति को ध्यान में रखकर अनेक नाम सुझाए गए हैं। जैसे राष्ट्रभाषा, कोई कहते हैं हिंदी को राजभाषा यानी राज का भाषा, कोई कहते हैं संघ भाषा, कोई व्यवहार भाषा आदि। नामों को लेकर कभी कभी आपत्ति भी उठाई गई है, इसीलिए हम नामों के वास्तविक नाम प्राय का प्रयोग पर ध्यान न दे, यह आवश्यक है। तो इसमें आज हम लोग इस नाम पर ध्यान नहीं देंगे। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसके बारे में। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने पर यह कहकर आपत्ति उठाई गई है कि भारत के अनेक भाषाओं की तुलना में उसका अधिक गौरव दिया जा रहा है। जैसे कि कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं तो पूरा राष्ट्रीय यानी पूरा देश का भाषा होता है, जिसमें वह भाषा का गौरव बढ़ जाता है। यदि हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाने की आधिकारिक है तो वह अधिकार भारत के अन्य भाषाओं को भी है, क्योंकि वे भी राष्ट्र की ही भाषाएं हैं। राष्ट्रीय भाषा का सीधा साधा अर्थ होता है कि राष्ट्र की भाषा, मतलब जो भाषा राष्ट्र में बोला जाता है उसको सीधा साधा में कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्र की भाषा राष्ट्र की भाषा और इस दृष्टि से राष्ट्र की जितनी भाषाएं व्यवहित होती है उन सबको राष्ट्रभाषा कहना उचित है। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहने से अन्य भाषा भाषियों के हृदय में आकांक्षा उत्पन्न हो सकती है। तो इस संबंध में एक दो बातें ध्यान में रखने की है। पहली बातें तो यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने वाला उसे कोई गौरव प्रदान करने की भावना से ऐसा नहीं करते हैं और अन्य भाषाओं को उसकी तुलना में भी बताने की भावना से। वस्तुतः राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग का ऐतिहासिक कारण है। हिंदी को राष्ट्रभाषा इसीलिए नहीं कहा गया है कि वह राष्ट्र की एकमात्र या सर्वप्रमुख भाषा है, बल्कि इस नाम का प्रयोग अंग्रेजी को ध्यान में रखकर किया गया है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है थी जो विदेशी शासन के अनिवार्य ढंग थी। जिसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी भी एक विदेशी भाषा थी जो विदेशी शासन का एक अनिवार्य अंग थी, मतलब अंग्रेजों का एक अनिवार्य अंग थी। भगी के साथ अंकों का भी निराकार आवश्यक है। अंग्रेज शासन सूत्र का विरोध करते समय उसका संबंध की जो वस्तुएं थी उसका विरोध आवश्यक हो जाता है। जिसे अंग्रेजों शासन का विरोध करते समय जो उस समय की वस्तुएं थी उसका भी विरोध आवश्यक हो जाता है। जैसे भाषा भी था अंग्रेजी शासन सूत्र का विरोध करते आवश्यक हो जाती है। बात बहुत दूर तक ठीक है थी कि विदेशी भाषा का प्रभाव केवल शासन तक ही सीमित नहीं रहता, वह संस्कृति को भी प्रभावित करती है। इसीलिए संविधानता संग्राम के समय नेताओं ने प्रत्येक दृष्टि से स्वदेशीपन या यूँ कहे कि राष्ट्रीयता की भावना जागरने की कोशिश की है। यह नाम उसी प्रसंग के सामने आया है। अंग्रेजी ऐसी विदेशी भाषा को छोड़कर अपनी भाषाओं के प्रति उन्मुख होना चाहिए। उस आंदोलन का अनिवार्य लक्ष्य था। इसीलिए कांग्रेस ने कानपुर अधिवेशन 1825 ईस्वी यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि अपने सभी कार्य को प्रादेशिक
कांग्रेस कमेटी प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग करे और आखिर भारतीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग हो। यह प्रस्ताव विदेशी भाषा के स्थान पर हिंदी राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग को ध्यान देने के लिए स्वीकृत किया गया। जैसा कहा गया है, विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन को सक्रिय बनाने का यह एक अंग था। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय संपूर्ण राष्ट्र में संचार का कोई भाषा हो सकती है, तो हिंदी भी इसी विशेषता को ध्यान में रखकर उसे संविधान की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। यहाँ देखिए, हिंदी को संविधान के राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। राजभाषा मतलब राज का भाषा। अतः समग्र राष्ट्र के लिए जो भाषा संपर्क स्थापित करने का कार्य कर सके उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है, जिसमें दूसरी भाषा की अपेक्षा हिंदी का श्रेष्ठ बताने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यापक दृष्टि से देखने पर संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं 14 भाषाएं ही है। 14 से बढ़ाकर 22 भाषाएं की गई है। भारत की सभी भाषाओं और बोलियों राष्ट्रीय भाषा कहलाने की उचित अधिकारिणी है। क्या भारत की सभी भाषाओं और बोलियां राष्ट्रीय भाषा कहलाने की उचित अधिकारी है? तात्पर्य यह है कि इन नामों को लेकर जो आपत्ति की जाती है वह निराधार है। तो यह प्रश्न था कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपका राजभाषा है, मतलब एक राज की भाषा है।